आइए आज के प्रमुख समाचारों पर चर्चा करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला अब पेंडिंग ही हो गया और लगता है कि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 2025 में नहीं 2026 में होगी। ठीक है, जब भी हो, ये उनका आंतरिक मामला, इसके बारे में कुछ कहना भी उचित नहीं। अब यहाँ पर हमारे देश में न्यायपालिका की जो गरिमा और सीजीआई और गवई जी ने बढ़ाई है ना, उसके आधार पर अब जनता मांग कर रही है कि गवई जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। किंतु ये नाजी सरकार कुछ भी नहीं करने को तैयार। किंतु जनता तो चाहती है कि सीजीआई गवई जी का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि देश में राष्ट्र की, समाज की, विधान की, संविधान की, न्याय विधा की और जनता की रक्षा हो सके। अब जो अगले सीजीआई बनेंगे ना, उनका तो रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तो नाजी गैंग के इशारों पर ही चलेगी। अब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा है, सिद्ध हो भी रहा। अब देखते हैं क्या होता है कि अगला सीजीआई कौन बनेगा, ये भी है। परंतु थीम ने तो ये मांग कर दी है कि अब देश का अगला सीजीआई है ना, कोई पुरुष ना होते हुए किसी महिला को बनाया जाए, महिला न्यायाधीश को बनाया जाए। और इसके लिए नागरत्ना जी का नाम बहुत उचित है। उन्हें है ना किसी भी हालत में देश का अगला सीजीआई बना दिया जाए, क्योंकि उनके निर्णयों में निष्पक्षता है, ईमानदारी है, सच्चाई और पक्षपात। वे ढुलमुल की राजनीति निर्णय नहीं देती है। अब यहाँ पर जो सीजीआई के गवाही के बाद जो सूर्यकांत जी है ना, उनकी दावेदारी है, वो वरीयता क्रम में भी आते हैं, किंतु जनता उनके पक्ष में नहीं है। अब ये मामला अति रोचक है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। छोड़िए, अब यहाँ पर आइए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब विचलित नजर आ रहे। नाजी और गुजराती गैंग ने तो संघ को मात दे ही दी। अब वो उनको तो सिर्फ इंतजार है कि मोहन भागवत कब त्यागपत्र दें, कब वे वहाँ से हटे और कौन उनका जो उत्तराधिकारी बने। वो उनका उत्तराधिकारी को भी नाजी गुजराती गैंग अपना गुलाम बना के रखेगी। ये भी षड्यंत्र रचा जा चुका है, उसको मूर्त रूप भी दिया। अब यहाँ पर मोहन भागवत जी को सचेत रहना है। अब उनको बड़ी सतर्कता पूर्वक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करना है सितंबर में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि एक अच्छे उत्तराधिकारी की का चयन कर लीजिए, किंतु मोहन भागवत को भी अब तो किसी में विश्वास नहीं रहा। वो तो स्पष्ट कहते हैं, उन्होंने कह भी दिया है कि अब हमारे देश में, हमारे बीच में विश्वास का संकट है। अब किसी भी विश्वासी चेहरे के पर विश्वास कैसे करें कि हर चेहरे पर तो न जाने मुखौटे लगे हुए हैं किस प्रकार के। अब जो भी है, भागवत जी जीवन यात्रा तो पूर्ण करना ही है। गद्दारों के बीच में, जयचंदों के बीच में, देशद्रोहियों के बीच में, स्वदेशी आतंकियों के बीच में, आस्तीनों के सांप को अपने पालते हुए उनके बीच में अपनी जीवन यात्रा तो पूर्ण करना है, करेंगे। और अरे ये कोई भागवत जी आपके साथ ही नहीं, ये तो सब घटना हर आदमी के साथ घटित हो रही। हमारे साथ भी इतनी घटनाएं घटित हुई है कि हम जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जयचंद, गद्दार और टोपेबाज और धोखेबाज और न जाने कितने प्रकार के लोग आए, उन्होंने जख्म दिए, वो जख्म नासूर भी बन गए। किंतु हमारा एक धैर्य है, हमारा संकल्प है कि चाहे शरीर में हजारों नासूर दिए हैं इन गद्दारों ने, जयचंदों ने, हमें उसकी परवाह नहीं। फिर भी हम अपनी जीवन यात्रा सत्यवादिता के साथ सत्य पथ पर पूर्ण करेंगे, और वैसे ही आपको भी करना। चलिए
अब आके बात करते हैं। अब एक नया विश्व युद्ध छिड़ने की स्थिति आ रही है। चीन और अमेरिका में आपस में भिड़ टकराव होने की बात चल रही है। मामला अति रोचक हो रहा है। ताइवान को लेकर है ना बड़ा संघर्ष खड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अमेरिका भी तैयार है, उधर चीन भी तैयार है। अब दूसरी तरफ आइए रूस और यूक्रेन में पुतिन है ना नरसंहार किए ही जा रहे हैं। उनको कुछ भी परवाह नहीं है। भूकंप आने लगे, दो भूकंप आ गए, तीसरा भूकंप भी आएगा और कोई ज्वालामुखी फट जाएगा तो ये प्रकृति का जो प्राकृतिक न्याय चलेगा और जितने नरसंहार किए हैं ना उसकी सजा भी मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि नरसंहार मत कीजिए, बंद कर दीजिए। मत अहंकार पालिए, सत्ता का, शक्ति का, विज्ञान का। आप मानवीय मूल्यों का के पक्षधर हो जाइए, इंसानियत के पक्षधर हो जाए। और यही यार नेतन्याहू का है। अब तो नेतन्याहू को वहाँ की जनता किसी भी दिन ना सड़क पर पीटेगी, ये भी स्थिति बन रही है। गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, क्रूरता कर रहा है ना नाहू, उसकी भी सजा उनको मिलेगी। अब भाई हमें भारत में एक बड़ी विचित्र बात है। अभी 2 दिन पूर्व अरुणाचल में भूकंप का झटका आया और वो 10 किलोमीटर नीचे था। यदि वही 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र होता तो क्या तबाही मचती। और यह भी तय है कि हिमालय करवट ले रहा है, यहाँ भूकंप के रोजाना झटके आते रहते। एशियन प्लेट और हिमालयन प्लेट में बड़ा टकराव हो ही रहा है, रोजाना हो रहा है। और किसी दिन ये टकराव इतना भयंकर होगा कि भारत में 10 से 12 तीव्रता का भूकंप आएगा, महाविनाश होगा। ये भी शंका नजर आ रही। और भारत में महंगाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये नाजी सरकार है, इसका तो संकल्प है कि देश की 90% जनता को कंकाल बना दो और उनकी हड्डियों का पाउडर बनाओ और उसको अपने उदर में संभालो, अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए। यह भी स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। और एक यहाँ पर जो धर्म पालिका की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अरे धर्म नाम क्या है, धर्म क्या है, जरा जानो तो सही। ये दिखावे का धर्म, दिखावे का दान है, नाटकबाजी, ये जयकार है और ये न जाने क्या क्या अंधभक्ति, ये धर्म नहीं है। ये तो आपका स्वार्थ से सिद्धि का माध्यम है। हमारे यहाँ के जो साधु संत है ना, उनके इतने घिनौने चेहरे हमारे सामने आए हैं कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की थी। और अब तो उनका जो चरित्रों का वर्णन करते करते हमें भी शर्म आने लगी है कि अरे ये धर्म का इतना पतन कैसे हो गया। और यहाँ पर ये नाजी सरकार और ये कोकली गैंग है ना, विधान और संविधान, विधान, संविधान, न्याय विधा, सनातन धर्म, मानवीय मूल्य, सबका कचुआर बनाने पे आमादा है और सबको नष्ट करने पे आमादा है। इनको सिर्फ अपना सत्तावादी स्वार्थ देखना है, धर्मवादी स्वार्थ का पूर्ति करना है। इनको कोई सनातन धर्म से मतलब नहीं, इनको कोई मानवीय मूल्य से मतलब नहीं, इनको कोई सामाजिकता से मतलब नहीं, इनको जनवाद से मतलब नहीं, इनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं। इनको तो सिर्फ अपने धन तर्क से मतलब है, नाजीवाद से मतलब है, तानाशाही से मतलब है और अपना कोकनीवाद थोपने से मतलब है। ये इनका लक्ष्य है, ये जनता के सामने हम प्रस्तुत करना है। मैं बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल रहा हूँ, हम बोलना चाहिए। और अब तो ये राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, यदि वे नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रही ना तो उनके खिलाफ भी जनता खड़ी हो जाएगी। और हम तो ये आशा रखते हैं कि वे स्पष्ट घोषणा कर दे कि अब मैं नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, मैं संविधान की रक्षक बनूंगी, देश की रक्षक बनूंगी, विधान, संविधान, न्याय विधा, मानवीय मूल्यों की रक्षा करूंगी। और उसको रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दे और इस नाजी सरकार को इसी वक्त, मैं तो कह रहा हूँ इसी वक्त तो भंग कर दे। और यहाँ के नहीं, इनके सारे कार्यकाल की जांच करने के आदेश भी जारी कर दें। और कोई बड़ी बात नहीं कि जरा सी जांच ना
तो ये तिहाड़ में नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो SIR का जो नाटक हुआ ना बिहार में, उसमें तो बड़ी विचित्र बात हुई। 18 बिंदु ऐसे आ गए हैं कि ये SIR रद्द करने का अवसर हो गया। ये पूर्व एक शातिर षड्यंत्र सिद्ध हुआ। अब देखते हैं न्यायपालिका को कौन सा निर्णय देती है। और ये सच जानना है, सच्चाई जानना है, तो पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इनका रिमांड लिया जाए, 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए, 18-20 घंटे के लिए इन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाए, ये अपने सारे पाप कबूल देंगे। अब इसमें भी कोई शंका नहीं है। राहुल गांधी ने तो वह बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया कि कहीं 1 लाख एक निर्वाचन सीट में 1,50,000 फर्जी मतदाता। 2024 में 70 से 80 सीट फर्जीवाड़े से जीती गई। अरे बहुत कुछ ये हो रहा है इस देश में। तो ये राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उनका रिमांड लेना चाहिए, ताकि प्रजातंत्र जिंदा रहे, जनतंत्र जिंदा रहे, जन निर्णय जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे और मानवीय मूल्य जिंदा रहे। और ये संसद को तो कत्ल खाना बना दिया गया। यहाँ पर सत्य की क्रूर हत्या होती है, सत्य का जनाजा निकाला जाता। वाह भाई, कितनी अच्छी संसद है ये नाजी गैंग की संसद है। नाजी गैंग में इस संसद को तो कचरा बना दिया। और अब आप यहाँ 235 सांसद जो अपराधी चरित्र वाले हैं वे अयोग्य घोषित होंगे और उन पर आजीवन राजनीतिक बैन लगेगा। यूपी के 215 विधायक जिन पर आपराधिक गंभीर मामले हैं, उनकी भी सदस्यता निलंबित होगी। अब ये जो अपराधी चेहरे हैं ना, जो धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं ना, अब वो नहीं बन सकेंगे। जो भी हो, यह आज के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अच्छे लगे तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, और नहीं तो आप देखते रहिए। हम प्रस्तुति सत्य सबके सामने रखते रहेंगे, और आप भी सत्य के साथ देखते रहिए, सत्य के साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।